बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, अवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली ₹1.68 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी दे दी। परेशान हाल अवाम हुक्मरानों पर बरस पड़े। कहते हैं कि नए पाकिस्तान के झांसे में इन्हें दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। हुक्मरानों ने तय कर लिया है कि कोई भी महीना अवाम को बिजली का झटका दिए बगैर नहीं गुजरेगा। बिजली की कीमत एक बार फिर ₹1.68 फी यूनिट बढ़ा दी गई है। नेपरा ने सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। बिजली की कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं नए पाकिस्तान में गरीब का जीना दोभर हो गया है। हुक्मरान मारते भी हैं और कहते हैं रोना भी नहीं। वजीर आजम रिलीफ नहीं दे सकते तो घबराने की इजाजत ही दे दें। हमें तो इस बात की समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट आए दिन कभी 10 रुपये महंगा, कभी 20 रुपये महंगा। रात को इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, सुबह बिजली महंगी कर दी है। गरीब आवाम का चूल्हा ठंडा हो गया है। जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है ना, आवाम बहुत परेशान है। इस हुकूमत से हम मुतमईन नहीं है। ऐसे इन्ने तो मजबूर, इन्ने को तंग हो चुके हैं, बहुत ही तंग हो चुके हैं। क्या बुला पड़ा कहने से बहुत मजबूर है, लेकिन ऐसे कह नहीं सकते। बिजली की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं और वो पूछते हैं कि उन्हें कभी महंगाई में रिलीफ भी मिलेगा या नहीं। शहरियों के लिए रिलीफ का भरम भी खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान आ गया। इजाफे से 355 रुपए लीटर होने वाला दर्जा अव्वल का खुर्दनी तेल पहले इतने का था। दर्जा दोम खुर्दनी तेल 15 रुपए और घी 18 रुपए बढ़कर 338 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन यहाँ अशिया ओपन मार्केट से भी महंगी हो चुकी हैं। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल की कीमत 15 रुपए इजाफे से 355 रुपए हो गई है। दर्जा दोम खुर्दनी तेल 15 रुपए बढ़कर 338 रुपए लीटर हो चुका है। दर्जा दोम घी भी 18 रुपए इजाफे से 338 रुपए की सतह पर आ गया है। कपड़े धोने का साबुन, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू और जूतों की पॉलिश के नरक भी बढ़ चुके हैं। फास्ट फूड के लवाजमात, मुख्तलिफ कंपनियों के मसाला के नरक भी बढ़ गए। शहरी परेशान हैं कि वो महदूद बजट में किस तरह घर चलाएं। 270 में घी मिला है और चीनी 85 रुपए, वो भी नमक जैसी है। और को साथ में 400-500 का और चीजें लो तो फिर देते हैं। ये क्या हुआ कि बचत तो कोई नहीं ना हुई गरीब बंदे। मजीद महंगाई ज्यादा ही बढ़ रही है, जिसमें आवाम का कोई ख्याल नहीं हुआ जा रहा। सस्ती की जाए हर चीज। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन सब्सिडी से हाथ खींचने के बाद अशिया की कीमतें ओपन मार्केट से भी बढ़ चुकी हैं। अवाम एक मरतबा फिर पेट्रोल बम के लिए तैयार हो जाएं। पेट्रोल की कीमत ₹5.90 और डीजल ₹9.50 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ आ गई है। ओगरा ने एक बार फिर कीमतें बढ़ाने के लिए समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। हुकूमत ने 3.5 माह में 7 बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की। 15 जून के बाद से अब तक इनमें ₹21.86 तक का इजाफा हुआ। हुक्मरानों को गरीब अवाम पर तरस न आया। महंगाई की सताए अफराद के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोल ₹5.90, हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर ₹9.50 फी लीटर तक इजाफा करने की तजवीज़ दे दी गई। ओगरा ने समरी हुकूमत को अरसाल कर दी। हुकूमत ने 3.5 माह के कलील अरसे में 7 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। 15 जून के बाद से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत ₹21.86 तक महंगी हुई। 3.5 माह में पेट्रोल की कीमत ₹18.74, हाई स्पीड डीजल ₹11.28 फी लीटर महंगा हुआ। लाइट डीजल की कीमत में फी लीटर ₹21.83 इजाफा किया गया, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत ₹19.31 फी लीटर बढ़ी। पहली हुकूमत जो थी उसमें कारोबार चलते थे, हाँ जी, लोग खुशहाल थे। इस हुकूमत में आए कारोबार भी खत्म हो गए हैं। आए दिन महंगाई हो रही है। पेट्रोल एक माह में 2 दफा जो ना बढ़ रहा है। दूसरी हुकूमत में 1 रुपया 2 रुपए बढ़ते थे, इस हुकूमत में 8 से 10 रुपए बढ़ते हैं। क्यों? खर्चे पूरे नहीं हो रहे लोगों के। लोग सर्वाइव करना मुश्किल हुआ पड़ा लोगों के लिए ना। कमाएं और हुकूमत को दे दें टैक्स की मद में, पेट्रोल की मद में और दीगर अखराजात की मद में। कारोबारी हजरात कहाँ जाएं फिर? पहले 50 रुपए खर्ची थी तो पेट्रोल डलवा के सारा दिन बाइक चलाते थे। अब अगर 100 का भी डलवाएं तो 1 घंटे में ही हम फारिग होकर घर बैठ जाते हैं। 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा है। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने से अशिया खुरानोश की कीमतों को भी आग लग जाएगी। किरायों में इजाफा होगा। महंगाई का नया तूफान जन्म लेगा, जिससे गरीब शहरी महंगाई की चक्की में पिस कर रह जाएंगे।
शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है, हुकूमत इन पर रहम। टोबा इंतजामिया ने महंगाई के सताए लोगों को सस्ती चीनी फराहम कर दी। तहसील में 176 मकामात पर 90 रुपए फी किलो में चीनी फराहम की गई। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शुमाइला कहती हैं कि अब चीनी की कमी नहीं होगी। इसी पर देखते हैं शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टैक्सिंग इंतजामिया ने लोगों को सस्ती मिठास देने का फैसला कर लिया। अब शहरियों को 90 रुपए जिला भर की दुकानों में सस्ती चीनी मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शुमाइला कहती हैं कि तहसील टोबा में 176 मुकामात पर 90 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त होना शुरू हो गई है। शहरों के अलावा दही मुकामात पर भी सस्ती चीनी मुहैया की जा रही है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चीनी का वाफर मिकदार में स्टॉक मौजूद है। इस वक्त गोदामों के अंदर 515 टन चीनी रिसीव हो चुकी है। मजीद अभी चीनी मतवक्को है और चीनी का कोई इसमें शॉर्टेज नहीं होगी। तमाम मुकामात पर चेकिंग का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया है ताकि लोगों को सस्ती चीनी मुहैया हो सके। चीनी जो पहले स्टॉक होल्डर्स वगैरह ने रखी हुई थी, होर्डिंग करके रखी हुई थी, वो भी अब चीनी मार्केट में निकाल रहे हैं और वो इस सस्ती चीनी फराहम कर रहे हैं। तो इसके तो नहीं है कि चीनी की कीमत को बढ़ाया जा सकता है। शहरियों ने भी सस्ती चीनी मुहैया होने पर सुख का सांस लिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इसी तरह बाकी चीजें भी सस्ती की जाएं। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। कानून की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। झंग में शकरगंज शुगर मिल्स पर सेटेलाइट टाउन पुलिस का छापा। मिल के 3 अफसरान गिरफ्तार। किसानों के 25 करोड़ रुपए शकरगंज मिल इंतजामिया पर वाजिबुल अदा है। तांदेवाला में चनार शुगर मिल ने भी किसानों को अदायगियां नहीं की। चनार शुगर मिल के मालिक और मैनेजर एडमिन गिरफ्तार कर लिए गए। काश्तकारों की शिकायत पर थाना सदर में मिल मालिक और इंतजामिया पर 7 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज थे। ताजरों के लिए एक और मुश्किल। फार्मास्यूटिकल के अलावा अब 24 अकसाम का कारोबार करने वालों से भी एडवांस टैक्स कटौती होगी। फार्मास्यूटिकल के बाद अब एडवांस टैक्स 24 अकसाम के दीगर कारोबारी शोबों पर लागू हो गया। वार्निश, केमिकल, कॉस्मेटिक्स, सीमेंट, स्टील, लोहे और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीद पर भी टैक्स कटेगा। खाद, मोटरसाइकिल, ज़रूरी अद्वियात, शीशे, टेक्सटाइल, फोम और सॉफ्ट ड्रिंक्स का कारोबार करने वालों को भी कटौती का सामना होगा। उन्होंने फार्मास्यूटिकल पर जो टैक्स लगाया 1% एडवांस, वो ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे। हुआ क्या कि उससे महंगाई का एक तूफान आया और जो 7%, 10% डिस्काउंट रेट मेडिकल स्टोर पे मिल रहा था, अभी वो बंद हो गया। राना सिकंदर आजम का कहना है कि महंगाई और टैक्सेस अब यौमिया बुनियादों पर लगाए जा रहे हैं, जिससे ताजिर बेचैनी का शिकार हैं। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, जो इस मुल्क की मईशत का सही रीढ़ की हड्डी है, उन लोगों को हमने बार बार तंग करना है। तो ये जो आज 24 नए सेक्टर्स पे इन्होंने जो लागू किया है, इससे महंगाई का एक तूफान भी आएगा और वो ऑलरेडी उस तरह जिस तरह टैक्स लोग अदा करते हैं उससे भी इस्तेनाब करेंगे। खाद पर 7% एडवांस टैक्स, जबकि दीगर शोबों पर 0.1% टैक्स कटौती होगी। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नित नए टैक्स लागू करने की बजाय हुकूमत हमें रिलीफ दे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। वक्त कम, मुकाबला सख्त। पीडीएम कल धोबी घाट ग्राउंड में मैदान सजाएगी। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इख्तलाफात के बावजूद लीगी अराकीन जलसागाह भरने के लिए पुरअज़्म है। रिपोर्ट करें अब्दुर्रहमान। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि इख्तलाफात के बावजूद जलसा भरपूर होगा। दोनों धड़े जोर लगाकर जलसा को कामयाब बनाएंगे। पीडीएम का जलसा जो है ये फैसलाबाद के अंदर जो हो रहा है, ये फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और अल्लाह के फजल व करम से मुझे उम्मीद वासक है कि ये ज़िले की आबादी के लिहाज से, डिवीज़न की आबादी के लिहाज से, ये जितने भी पीडीएम के जलसे पहले हुए हैं अल्लाह के फजल व करम से उनमें सबसे बड़ा होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत छोटी ग्राउंड है जलसे के लिए। ये जलसा जो पाकिस्तान में आज तक जलसे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला उन सबसे बड़ा होगा और उसकी वजह यही है कि हुकूमत की नलायकी, फहाशी, अजानी, गाली गलोच के अलावा हुकूमत ने महंगाई के अलावा कौम को दिया किया है। यहाँ आके PMLN हो, जमीयत अहले हदीस हो, जमीयत उलमा पाकिस्तान हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, ऑल वी आर ऑन वन पेज। और ये PDM का जलसा है और सारी जमातें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने तौर पे भरपूर तैयारी में हैं। लीगी अरकान असम्बली पुरअज़्म है कि मरियम नवाज की आमद के पेश नज़र जलसा गाह भरने में आसानी रहेगी। महंगाई, बेरोजगारी से तंग अवाम भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगे। जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, महंगाई के सताए हुए लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अबतर है, उस हवाले से यकीन माने कि
قائدین اگر بالکل 5% بھی کوشش کریں تو 95% والنٹیئر لوگ آنے کے لیے تیار ہیں۔ جلسہ کی میزبان جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر بھی خطاب کریں گے، ان کی پارٹی کے ہزاروں کارکنان شریک ہوں گے۔ جمعیت اہل حدیث اور جمعیت علماء پاکستان تمام پارٹیز نے سر توڑ کوشش کر کے اپنے ورکرز جو ہیں ان کو اویئرنیس دی ہے کہ اس باطل اور ناجائز اور جعلی اور مسلط شدہ حکومت کے خلاف نکلنا اس وقت جہاد اکبر ہے، تو لہذا ہمارے تمام پارٹیز کے ورکر جو ہیں وہ اس کو جہاد اکبر سمجھتے ہوئے الحمدللہ کل دھوبی گھاٹ پہنچ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم فیصل آباد میں پہلا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ جلسہ کامیاب ہوگا یا نہیں کچھ گھنٹوں میں طے ہو جائے گا۔ کیمرہ مین قمر بھوٹا کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا۔ 300 سے زیادہ پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ فیصل آباد میں کل پی ڈی ایم کا میدان سجے گا۔ جلسے کے حوالے سے سی پی او ڈاکٹر محمد عابد نے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا۔ 14 سب انسپیکٹر سمیت 300 سے زائد پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ ایس پی لائل پور ٹاؤن سیکیورٹی امور کی نگرانی کریں گے۔ اس حوالے سے ترجمان پولیس کا کہنا تھا کہ فیصل آباد پولیس جلسے کو پرامن بنانے کے لیے مکمل کوشاں ہے۔ سیکیورٹی فراہم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ ڈینگی کے حملے جاری۔ فیصل آباد میں 7 جھنگ میں 2 افراد متاثرہ مریض الائیڈ اور ڈی ایچ کیو ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ فیصل آباد میں ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 7 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ رواں سال متاثرہ مریضوں کی تعداد 70 تک پہنچ گئی۔ متاثرہ مریض الائیڈ اور ڈی ایچ کیو ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ جنگ میں ڈینگی کے وار جاری۔ مزید 3 افراد کو ڈینگی مچھر نے شکار بنایا۔ متاثرہ تینوں مریض ڈی ایچ کیو ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ جنگ میں رواں سال ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 28 تک پہنچ گئی۔ چند روز قبل 2 افراد کو نازک حالت کے پیش نظر الائیڈ ہسپتال فیصل آباد منتقل کیا گیا۔ محکمہ صحت نے الرٹ جاری کر دیا۔ مزید بیڈز لگانے کی ہدایت کر دی۔ ڈاکٹرز اور عملے کی اضافی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئیں۔ آئی جی پنجاب کا ڈینگی سے اہلکاروں کو بچانے کے لیے احسن اقدام۔ ڈی آئی جی ویلفیئر کو ڈینگی سے متاثرہ اہلکاروں کی معاونت کی ہدایت کر دی۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ ڈینگی سے متاثرہ افسر یا اہلکاروں کا خیال رکھا جائے۔ افسر یا اہلکار کو پلیٹلیٹس کی ضرورت پر خون عطیہ کیا جائے گا۔ کورونا سے اب تک 2691 اہلکاروں کو فی کس 25,000 ادائیگی کی گئی۔ ڈیٹا انٹری میں غلطی یا ویکسینیشن کا خوف۔ این سی او سی کی میچ اینڈ ٹریس ٹیکنالوجی نے بڑا انکشاف کر دیا۔ دوسروں کو ویکسین لگوانے والے محکمہ سیج ہنگ کے 70% ملازمین نے خود ہی ویکسینیشن نہیں کروائی۔ محکمہ ہیلتھ کیئر نے ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ این سی او سی کی ٹریس میچ اینڈ ٹریس ٹیکنالوجی نے کام کر دکھایا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے سی ای او ہیلتھ کو مراسلہ جاری کر دیا۔ محکمہ صحت کے تمام ملازمین کی ویکسینیشن رپورٹ طلب کر لی۔ ضلع چنیوٹ کا اکلوتا ٹی بی ہسپتال لاوارث۔ ہسپتال کی ایکس رے مشین کو ایکس رے ٹیکنیشین نہ مل سکا۔ ایکس رے مشین فعال نہ ہونے سے ٹی بی کے مریض بھی مبتلا مرض ہونے لگے۔ عبدالقدیر کی رپورٹ دیکھیں۔ چنیوٹ میں ٹی بی کے مریض در بدر ہونے لگے۔ محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران کی عدم توجہ کے سبب ٹی بی اسپتال میں سہولیات کا فقدان آج بھی برقرار ہے۔ ضلع کے اکلوتے ٹی بی اسپتال میں ایکس رے مشین تو موجود مگر ایکس رے ٹیکنیشین تاحال نہ مل سکا۔ ایکس رے کی سہولت نہ ہونے سے ٹی بی اسپتال میں آنے والے مریض مہنگے داموں پرائیویٹ کلینک پر جانے پر مجبور ہو گئے۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ علاج معالجہ تو ہو رہا مگر ایکس رے کی سہولت موجود نہیں، جس کے سبب شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ آپریٹر والا بھائی نہیں ہے ڈاکٹر، تو ہمیں باہر سے ایکس رے کرانا پڑتا ہے۔ ہم ایکس رے کے لیے آئے ہیں، ہم نے ڈاکٹر صاحب نے ایکس رے لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں باہر سے ایکس رے کرا کے لے آؤ۔ ادھر ایکس رے والی مشین ہے، صرف ایکس رے کر نہیں سکتے، وہ آپریٹر نہیں ہے۔ مریضوں نے حکومت پنجاب اور دیگر متعلقہ افسران سے مطالبہ کیا کہ ٹی بی اسپتال چنیوٹ میں عملے کی کمی کو پورا کیا جائے۔ ٹی بی اسپتال چنیوٹ میں آنے والے مریضوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایکس رے مشین کو جلد سے جلد فعال کیا جائے اور عملے کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مریضوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین علی زیب جوان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد جنرل اسپتال سمن آباد میں بجلی بچاؤ مہم کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ مخیر حضرات کی جانب سے تقریباً لاکھوں روپے مالیت کی فراہم کردہ سولر پلیٹس کو بیٹریاں نہ مل سکی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین کی اس رپورٹ میں۔ اسپتال سمن آباد میں بجلی بچاؤ مہم کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ مخیر حضرات کی جانب سے تقریباً لاکھوں روپے مالیت کی فراہم کردہ سولر پلیٹس کو بیٹریاں نہ مل سکی۔ 2016 میں 88 سولر پلیٹس نصب کی گئی تھیں۔ ایم ایس جنرل اسپتال سمن آباد ڈاکٹر ذوالقرنین کا کہنا ہے کہ 84 سولر پلیٹس فعال ہیں اور 4 فائر لگنے کے سبب خراب ہو گئی ہیں۔
2016 में ये सिस्टम हमारे पास इंस्टॉल हुआ था, जिसमें टोटल 88 प्लेट्स सोलर प्लेट्स हमारे पास अवेलेबल थी। उनमें से 84 प्लेट्स इस टाइम फंक्शनल है। 4 प्लेट्स ये फायर जो होते हैं उसके डैमेज की वजह से वो डैमेज हो चुकी हैं। इस टाइम हमारे पास 84 प्लेट्स हैं। सोलर प्लेट्स 1 घंटे में 12 किलो वोल्ट बिजली फराहम कर रही हैं। इसके अलावा बैटरियों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत भी सोलर सिस्टम तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में लगा रही है, जिससे मुकम्मल अस्पताल की इमारत सोलर पर चलेगी। 12 किलो वाट्स वो पर डे के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। हुकूमत का ये जो इनिशिएटिव है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचाओ मुहिम है, इसमें इसका बड़ा हाथ है कि ये सोलर पैनल्स जो हैं ये हमारी अपनी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंबाइन होकर हॉस्पिटल की एक पूरी बिल्डिंग को दिन के टाइम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं। सोलर प्लेट से सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक बिजली का काम लिया जा रहा है। मुखीर हजरात की जानिब से लगाई गई सोलर प्लेट्स 5 साल से बैटरियों की मुंतजर हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद पीस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के खिलाफ झंग रोड पर LHB तालिबात का एहतजाज। रोल नंबर स्लिप ताहाल जारी ना हो सकी, हमारा साल जाया हो जाएगा। हमारी फीस वापस की जाए। कई दिनों से रोल नंबर स्लिप मांगने पर वक्त लिया जा रहा है। तालिबात का इल्जाम स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हन्नान बुखारी की इस रिपोर्ट में। निजी कॉलेज की तालिबात ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ रोल नंबर स्लिप्स ना मिलने पर एहतजाज किया। इनका कहना था कि कई दिनों से कॉलेज इंतजामिया रोल नंबर स्लिप्स जारी नहीं कर रही। सुबह पेपर है, आखिरी हद तक कोशिश के बाद एहतजाज कर रहे हैं। हमारे मुतालबात ये हैं, जो भी वो जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, खुदा का वास्ता है आप वापस आएँ, हमारी फीसें वापस करें। हमें कोई पेपर नहीं देने, कोई रोल नंबर स्लिप नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस हमें तसल्ली झूठियाँ देनी बंद करें और यहाँ पे आके हमारी फीसें वापस करें। तालिबात का कहना था कि वक्त गुजर गया, अब रोल नंबर स्लिप्स नहीं चाहिए, बल्कि कॉलेज इंतजामिया की जानिब से जो लाख रुपया फीस ली गई वो वापस की जाए। हमारा ताल्लुक गरीब घरों से है, जुल्म ना किया जाए। इतनी ज्यादा ना अमीर नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हमारे बाबा मजदूर हैं और हम इतना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख इन्होंने हमारा जब्त किया हुआ है। स्टूडेंट्स का मजीद कहना था कि कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मालकान को पकड़ा जाए और पैसे वापस लिए जाएं। कैमरामैन शाहजेब के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर, एक और मेगा मंसूबा मंजूर। अब शहर से घूमकर मुसाफिरों को नहीं जाना पड़ेगा। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने 9 किलोमीटर दोरोया रोड की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 55 करोड़ रुपए से जायद की लागत आएगी। झंग शहर से मुल्तान, भक्कर और लैया जाने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने अयूब चौक से अलीआबाद तक 2 रोया रोड की मंजूरी दे दी। 55 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत से 9 किलोमीटर तवील रोड बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास का कहना था, रोड 2 रोया बनाया जाएगा, शहर की बड़ी ट्रैफिक को मरकजी शाहराह पर लाने में मदद मिलेगी। नया रोड बनने से मुल्तान, भक्कर, शोरकोट, लैया जाने वाली ट्रैफिक डायरेक्ट बाहर निकल जाएगी। ये 553 मिलियन का प्रोजेक्ट है। अयूब चौक से लेकर अलीआबाद तक डुअल कैरेज वे बनना है। इसमें डुअलाइजेशन होनी है, इसमें लैंड एक्विजिशन भी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट मंजूर हो गया, अप्रूव हो गया, अब ये एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा। उनका मजीद कहना था, रवां तरक्याती प्रोग्राम में यह स्कीम शामिल है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से मंजूरी भी हो चुकी है, आइंदा 2 माह में काम शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अजीम लोधी के साथ तैयब सैफ, झंग। फेस्को लाइन स्टाफ की अनोखी मंतक। फेस्को में लाइनमैन्स का दफातर में बैठकर बगैर काम किए डेंजर अलाउंस लेने का इंकशाफ। सिटी 41 ने फेस्को की इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में लाइन स्टाफ का गैर कानूनी इकदाम सामने आ गया। फेस्को में लाइन मैनों का दफातर में बैठकर बगैर काम किए डेंजर अलाउंस लेने का इंकशाफ हुआ। सिटी 41 ने फेस्को की इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक फेस्को में बेशतर लाइन में दफातर में बैठकर बगैर किसी काम किए डेंजर अलाउंस ले रहे हैं, जिससे महकमे को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। फेस्को हुकाम का कहना है कि महकमे को धोखा देने वाले लाइनमैनों का तयन किया जा रहा है, जिसके बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चीन के शहर और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद के माबैन इक्तिसादी और तिजारती ताउन के फरोग के लिए यादाश्त पर दस्तखत करने की वीडियो लिंक तकरीब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हॉल में मुनक्किद हुई। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और डिविजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन और कायम मकाम CEO फैसलाबाद फेडमिक राना मोहम्मद यूसुफ ने मुफाहमती यादाश्त पर
दस्तखत किए। MOU साइन करने की तकरीब बैक वक्त फैसलाबाद, इस्लामाबाद और चीन के शहर चिंगडू में वीडियो लिंक के जरिए बराह रास्त दिखाई गई। अरकान असम्बली शकील शाहिद और वारिस अजीज भी मौजूद थे। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुबैर हुसैन और टाउन ऑफिसर इलियास शाकिर, मुजीबुर रहमान और दीगर अफसरान मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर का कहना था कि MOU का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और ताउन को मजीद बढ़ाना और तरक्की देना है। दोनों ममालिक तजुर्बात बांटेंगे और मालूमात, मईशत, तिजारत, सियाहत और साइंस, टेक्नोलॉजी, सकाफत, ज़राअत, तालीम और दीगर शोबों में मसावात, बाहमी ताउन और इखलाक वफादारी की बुनियाद पर ताउन करेंगे। कमिश्नर ने हुकाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव MOU पर दस्तखत करना मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि अब तक फेडमेक और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट में 35 से ज़ायद चीनी कंपनीज ने सरमायाकारी शुरू की है, जिसका दायरा मुस्तकबिल करीब में मजीद बढ़ेगा। उन्होंने फैसलाबाद के शहरी कारोबारी तबकात को मुबारकबाद पेश की। तकरीब के दौरान वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मियां फारूक हबीब ने भी इस्लामाबाद से खिताब किया और पाक चीन दोस्ती को मिसाली करार दे दिया। जंग में स्मोक फैलने का खदशा, डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक हो गए। फसलों के बाकियात को आग लगाने और धुआं छोड़ती गाड़ियों और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया के ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर का कहना था शहरियों को मुमकिन स्मोक के मुज़र असरात से बचाने के लिए जिला भर में पेशगी इंसदादी इकदाम का आगाज कर दिया है। स्मोक से बचाव के मुतालिक आगाही मुहिम शुरू की जाए। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद नवाज सयाल समेत महकमा ज़राअत, पुलिस, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट गौहर नफीस की फैसलाबाद में खुली कचहरी, साइलिन की बड़ी तादाद शिकायत लेकर पहुंची। गौहर नफीस कहते हैं 3 साल सरकारी मुलाजमीन और मुल्जमान के खिलाफ 4700 मुकदमात दर्ज करवाए, 200 अरब रुपए की जमीन वागुजार करवाई गई। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस ने खवातीन और मर्द की शिकायत सुनी और इनका बगौर जायजा भी लिया। ओवरसीज पाकिस्तानी की एक फैमिली ने पुलिस के अदम ताउन और पैसे मांगने की शिकायत की, जबकि महकमे में सुस्त तफ्तीश और अदम ताउन की भी चंद शिकायत सामने आई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीजी गौहर नफीस का कहना था कि फैसलाबाद में शिकायत की तादाद खासी कम है। उन्होंने रीजनल पुलिस ऑफिस की कारकर्दगी को सराहा, कहा कि सरकारी अराजी पर कब्जे को रोकने के लिए अराजी लीज पर दी जा रही है। डिवीजन भर से मुख्तसर खबरें इस न्यूज राउंड अप में। कुरड़ियांवाला में ट्रैफिक वार्डन गायब, हैवी ट्रैफिक से मेन बाजार जुमरा रोड पर गाड़ियों की कतारें मामूल बन गई। बेहंगम ट्रैफिक से हादसात में भी इजाफा हो गया। ट्रैफिक जाम रहने से पैदल चलना मुहाल हो चुका है। अहमदपुर सियाल इंतजामिया का ग्राम फरोशी और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुतहरक हो गए। मुख्तलिफ मार्केट्स में करियाना स्टोरों और दुकानों पर रेट्स को चेक किया। अशियाए हुरोनोश, ऑयल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने वालों और हिफाजती आलात न रखने वालों को भारी जुर्माने किए। अहमदपुर सियाल में डीपीओ जंग की थाना गढ़ महाराजा में खुली कचहरी। अंजुमन ताजरान और साइलिन की कसीर तादाद ने खुली कचहरी में शिरकत की। शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत बयान की, जिस पर डीपीओ हसन असद अलवी ने फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। तांदियावाला में एसपी सदर डिवीजन फैसलाबाद अब्दुल लतीफ ताहिर की खुली कचहरी। 50 से ज्यादा साइलिन ने एसपी अब्दुल लतीफ को अपने मसाइल पेश किए। खुली कचहरी में एसपी ने मुतअद्दिद दरखास्तों के फौरी अजाले के अहकाम दिए। चन्योड़ बस का वसीला तालीम प्रोग्राम के सिलसिला में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ MOU साइन। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के मुस्तकीन बच्चों और बच्चों को 1500 रुपए से 4000 रुपए तक सामाही मिलेंगे। जो पहले से एहसास कफालत प्रोग्राम से मुस्तफीद हुए हैं वो इस नए तालीम प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। फैसलाबाद में LCM स्कूल ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन का बच्चों के नजर के मुआयने का प्रोग्राम। MC हाई सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड में नजर के मुआयने का कैंप लगाया गया। ओल्ड स्टूडेंट्स मिर्जा जिया हुसैन का कहना था कि हफ्तावार कैंप लगाकर स्कूल के 4000 बच्चों की नजर का मुआयना किया जाएगा और नजर कमजोर होने की सूरत में बच्चों को मुफ्त ऐनकें भी फराहम की जाएंगी। टोबा टेक सिंह में सूबाई वजीर विमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। जिला भर में फिलवक्त इतना ही।